2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟੂ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ कि बाबा तेरा सपना अधूरा अरविंद केजरीवाल करेंगे पूरा। दिल्ली में दलित भाईचारे से आने वाले हर एम्प्लॉय को, मुलाजिम को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि केजरीवाल सरकार देती है अगर वो कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते, जनता की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं। तो लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए हर कोरोना वॉरियर को जो दलित भाईचारे से आता है उसे 1 करोड़ रुपए की ग्रांट राशि, सहायता उनके और उनके परिवार को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती है। जिन जिन कोरोना योद्धाओं ने लोगों की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, अपने प्राण त्याग दिए, जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा करी, हर उस शख्स के परिवार को, उस मुलाजिम के परिवार को अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देते हुए इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होते हैं। कल ही का अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो एक 1995 में सरकारी मुलाजिम बनी एक सुनीता जी, जो एक सफाई कर्मचारी थी, सफाई मुलाजिम थी। उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते अपनी जान दे दी, शहीद हो गई। उन शहीद के परिवार को, उस दलित भाईचारे से आने वाली सुनीता जी के परिवार को अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। इस दुख की घड़ी में साथ खड़ने वाले, दलित समाज से आने वाले गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल जी आज दलितों के सम्मान के लिए, उनकी सहायता के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और दूसरी ओर चन्नी सरकार जो कहती है कि हम दलितों की राजनीति करते हैं, हम दलित भाईचारा हमारा वोट बैंक है, वो उनको वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं, उस नजरिए से देखते हैं। मैं उस चन्नी सरकार को कहना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब की नकल करना तो बड़ा आसान है, उनकी बातों पे अमल करके दिखाओ, उनके कामों को पंजाब सूबे में लागू करके दिखाओ। मैं चैलेंज देता हूं चन्नी साहब को कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि हर उस गरीब आदमी के लिए, दलित भाईचारे से आने वाले हर उस शख्स के लिए अनाउंस करे जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हो गया इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते। मेरी ये चुनौती है, चैलेंज है चन्नी साहब को, जो जगह जगह घूम के कहते हैं मैं दलितों का नेता हूं, मैं गरीब हूं, दलित भाईचारा मेरा वोट बैंक है। ऐसी समाज को बांटने वाली, वोट बैंक की राजनीति करने वाले चन्नी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आपको
यह हमारा चैलेंज है। अरविंद केजरीवाल जी की तरह आप भी हर गरीब आदमी के परिवार को, दलित भाईचारे से आने वाले हर उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दो जिस परिवार ने किसी अपने को खोया इस कोरोना काल में इन लाइन ऑफ ड्यूटी। केजरीवाल सरकार केवल 1 करोड़ रुपए की राशि ही नहीं, दलित भाईचारे से आने वाले गरीब बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजती है। दलित भाईचारे से आने वाले गरीब बच्चों को यूपीएससी से लेकर आईआईटी की कोचिंग क्लासेस फ्री में करवाती है, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट से। दलित भाईचारे से आने वाले लोगों के लिए बढ़िया इलाज, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की योजना चलाती है। और यहां तक कि दलित स्कॉलरशिप नाम की स्कीम, जय भीम योजना नाम की स्कीम जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू करी, उसके चर्चे पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। और एक तरफ चन्नी सरकार है जो दलितों को अपना वोट बैंक मान के चलती है, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि दलित समाज को, दलित भाईचारे को काम से, उनकी भलाई करके, उनका वेलफेयर कर कर, उनका कल्याण कर कर वोट लेने की कोशिश करो। समाज को बांटकर, वोट बैंक के नजरिए से देखकर वोट लेने की कोशिश मत करना चन्नी साहब। और एक बात और, आजकल सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चन्नी साहब यह वादा कर रहे हैं कि मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा। पूरे पंजाब में दलित भाईचारे से आने वाले उन लोगों को जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, जिनके पास इतने संसाधन, रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें कह रहे हैं मैं तुम्हें 5-5 मरले का प्लॉट दूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तुम्हें 5-5 मरले के प्लॉट प्रॉमिस किए थे, उसका वादा किया था। पूरे पंजाब में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई, हर पिंड में रजिस्ट्रेशन कराई। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर तमाम सरकारी मशीनरी लगकर रजिस्ट्रेशन करा रही है 5-5 मरले के प्लॉट देने के लिए। लेकिन एक भी शख्स पूरे पंजाब में ऐसा नहीं है जिसे प्लॉट मिल गया हो, जिसकी रजिस्ट्री हो गई हो प्लॉट की। एक भी आदमी ऐसा, एक शख्स ऐसा नहीं है। मैं चन्नी साहब को साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि चन्नी साहब, या तो आप इलेक्शन से पहले पहले, 2022 के इलेक्शन से पहले पहले सभी दलित भाईचारे से आने वाले लोगों को 5-5 मरले के प्लॉट दे दो, वरना 2022 में अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनेगी। तब केजरीवाल सरकार सारे दलित भाईचारे से आने वाले लोगों को 5-5 मरले के प्लॉट देगी। यह हमारा चैलेंज है, यह हमारी चुनौती है चन्नी साहब को। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से दलित समाज के लिए, दलित भाईचारे के लिए अरविंद केजरीवाल एक बड़े भाई बनके, घर के बड़े बेटे बनके काम करते हैं, आज पूरा समाज केजरीवाल साहब के साथ खड़ा होकर यही नारा बुलंद कर रहा है कि बाबा तेरा सपना अधूरा, अरविंद केजरीवाल करेंगे पूरा। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन चन्नी साहब के इस वोट बैंक की राजनीति को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हमारे 2 बड़े चैलेंज आज चन्नी साहब को, पहला कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, सहायता राशि आप हर दलित भाईचारे से आने वाले शहीद के परिवार को मुहैया कराइए, और दूसरा 5-5 मरले के प्लॉट केवल कागजों में नहीं, असल में लोगों को देकर उसकी रजिस्ट्री कराइए इलेक्शन से पहले, नहीं तो 2022 में केजरीवाल सरकार बनेगी, हम दलित भाईचारे से आने वाले हर शख्स को 5-5 मरले के प्लॉट देंगे।